नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन। नोटबंदी पर माहौल क्या है, ये कार्यक्रम रोज लेकर हम हाजिर होते हैं। आज संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो संडे पर नोटबंदी का माहौल क्या है, क्योंकि नोट भी बंद है, बैंक भी बंद है, सिर्फ एटीएम से कैश मिल सकता है। लोग बाजारों में निकले हैं तो खरीदारी कैसे कर रहे हैं, लोगों का सोचना क्या है और संडे का माहौल क्या है, आइए देखते हैं। संडे हो या मंडे, रोज लगाएं इसी तरह बैंक के आगे लाइन। एटीएम आज खुला है, बैंक बंद है, लेकिन लाइन आज एटीएम पे सबसे ज्यादा लगी हुई है। रोज की पूरा देश जो लाइन में खड़ा है। हाँ, क्या कह रहे थे आप? कुछ कह रहे थे अभी। मैं कह रहा था कि लाइन में लगने में कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोगों को लाइन में लगेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार मिटा दीजिए। भ्रष्टाचार मिट जाएगा? क्यों नहीं मिटेगा? मिटेगा। कहाँ मिटेगा यार? वो क्या कहते हैं, 70 लाख रुपया वहाँ पंजाब में नकली नोट पकड़ा रहे हैं, और वो क्या कहते हैं, मुंबई में इतना वो कौन सा इंजीनियर है के पास 93 लाख रुपए मिला। ये भ्रष्टाचार कहाँ खत्म हो रहा है? तो हम लोग गरीब आदमी लाइन में लगे हुए हैं, और ये जो मंत्री के जो बड़े बड़े पोस्ट पर के लड़के सब हैं, वो सब अपना जो बड़े बड़े अधिकारी के बेटे हैं, जो नेता लोग के बेटे सब हैं, वो सब तो ब्लैक मनी कर रहे हैं, ब्लैक मनी को व्हाइट कर रहे हैं अपना। कितने बैंक अधिकारी को सुनते हैं कि वो सस्पेंड कर दिए गए हैं 17 को। अब बताइए आप। 27 बैंक के मैनेजर सस्पेंड भी हो गए। वो कालाबाजारी कर रहे होंगे। हाँ, कालाबाजारी। सर कतार कब तक खत्म होगी? उन्होंने बोला कि 50 दिन। मुझे तो नहीं लगता कि 50 दिन में सर कतार खत्म हो जाएगी। अभी तो बैंकों में जाते हैं, बैंकों में पैसा नहीं है। कतार लगी तो है, देखिए ना। हाँ? कतार लगी तो है, कतार लगी है बड़ी लंबी। बिल्कुल। 2 घंटे, पौने 2 घंटे से खड़े हैं हम। अभी यहाँ पहुँचे, अब पता नहीं कब पहुँचेंगे और खत्म ना हो जाए। नौकरी वाले दिन नौकरी खराब और संडे भी खराब। संडे भी खराब है सर। मोदी साहब की छाती 56 इंच की 58 की, हमारी तो 32 की कर दी उसने। 32 की तो आपकी है ही यार। तो 28 की कर दी होगी। क्या मोदी जी ने ठीक करा? नहीं ठीक करा। क्या ठीक करा? पब्लिक भूखी मर रही है। 4 दिन हो गए लाइन में लगे, पैसा निकल नहीं रहे। ड्यूटी छोड़ा है, ड्यूटी कर रहे हैं, पैसा निकाला। अरे अब कुछ ही दिन की और बात है। किस दिन की बात है? 31 दिसंबर तक बोला है ना उन्होंने। 31 दिसंबर के बाद देखेंगे क्या होगा क्या ना होगा। उम्मीद है काला धन आएगा बाहर। आपको लग रहा है आ जाएगा? अगर पैसा रोकने से काला धन आ जाएगा तो फिर अच्छी बात ही आ जाएगा। तो फिर पैसा तो आ ही रहा, पैसा तो जमा हो गया। कितना? 14 लाख करोड़ करीब। पब्लिक को दिखाई दे रहा पैसा आ रहा। मोदी के पास आ रहा ना, पब्लिक के पास तो नहीं आ रहा। अब आदमी पैसा निकालना आएगा, ड्यूटी करेगा, पैसा निकालेगा। गाड़ी छोड़ेगा आदमी, 500 रुपए की नौकरी करेगा, पैसे निकालते रहेगा। अच्छा, ये जब से नोट बंद हुआ, आप करते क्या हो? जॉब करता हूँ। जब से नोट बंद हुआ तब से कितने पैसे निकाल पाए? एक भी नहीं निकाला। 8 तारीख से 1 भी रुपए नहीं निकाला। जेब में 1 रुपया ना, घर में राशन तक तो है ना, क्या निकालेगा? 500 रुपए का पेट्रोल डलवाया कल, 530 रुपए का। वो भी पहले स्क्रैच करवाया, जब करवाया पेट्रोल, और 9 पैसे क्या करेगा आदमी? धक्के खाएगा, पैदल खाएगा। 8 तारीख से 1 रुपया नहीं निकाला? कहाँ निकाला है? दिखा तो रहा हूँ, पर्स स्टेटमेंट दिखा दूं बैंक की। नहीं, मैं आपकी बात पे विश्वास। तो खर्च कैसे चल रहा? कैसे चल रहे हैं? भीख मांग रहे हैं और क्या कर रहे हैं? मोदी तो घर में आने से दे रहा। अगर आपके पास पैसा रखा है, वो पैसा आपने स्टॉल अपने पास रख रखा है, आप यूज नहीं कर रहे हो, बैंक में मार्केट में नहीं आ रहा है, तो वो तो स्टॉप हो गया ना पैसा। उसका यूटिलाइजेशन नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? कैसे देश विकास करेगा? विकास करने के लिए कुछ ना कुछ तो तरीका निकालना चाहिए। देख रहे हो यहाँ पर सर नहीं मिल रहा है, वो नाइट में नहीं आ रहा है, नाइट में एटीएम चल रहे हैं। रात में सोएगा आदमी की एटीएम? सर एक बात, आपकी आवश्यक, अगर आप बीमार हो तो रात में मेडिकल नहीं जाते हो? अगर कल जियो की सिम के लिए लोग लाइन में लग सकते हैं, तो आज अपने कैश को निकालने के लिए क्यों नहीं लग सकते? देखिए, एक तरफ एटीएम पर लोग लाइन में खड़े हैं, देखिए कितनी लंबी लाइन है वहां तक। दूसरी तरफ एक फैमिली यहीं पर नाश्ता भी कर रही है। मेरे दिमाग में तो यही आता है जो हमने बचपन से सीखा, हैव पेशेंस। ऐसा नहीं है कि मैं छोले भटूरे खा रहा हूँ या नाश्ता कर रहा हूँ, मैं भी लाइन में लग के पैसे लाया हुआ हूँ। एंड आई हैव नो रिग्रेट्स फॉर इट। फैमिली के हर मेंबर थोड़े थोड़े एक लाइन में लगे हैं पैसे निकलवाने में। हमने भी 4 दिन 1 हफ्ता लगा है लाइन में, उसके बाद करेंसी निकली है हमारे को भी एटीएम से, तभी मिली है। ड्राइव है ना ये, आप ये मत सोचो कि लाइन पे लगाने के लिए। ये ड्राइव इसलिए है कि लोगों को डिजिटल मोड यूज करना है, वो ज्यादा से ज्यादा डिजिटल मोड यूज करे। अगर मैं कहती हूँ 2000 की करेंसी है तो वो भी ठीक है, आपको लोअर करेंसी मत रखो। अगर 2000 का नोट को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा तो लोग ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर कोई मोबाइल वॉलेट से करेंगे।
यहाँ छोला भटूरा खाई है पेटीएम से, वॉलेट से। उसको मैंने समझाया, उसको एजुकेट किया कि भैया वो करने वाला है, वो कह रहा है कि मैं मशीन लगाऊंगा, क्योंकि आज नहीं तो कल उसको लगानी ही पड़ेगी वो मशीन। देखिए सर, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, परिवार पूरा एक ही है और हम 2 भाई हैं और दोनों हम चारों एक ही लाइन में लगे थे। और फर्क ये है कि आज हम नाश्ता कर रहे हैं, हम कल रात को लाइन में लगे थे और उतनी ही है, बस किसी को इनकन्वीनियंस नहीं होनी चाहिए। जो तकलीफ आ रही है वो सारे झेल रहे हैं, लेकिन लगता यही है कि कुछ ही दिनों में ये चीज सुधर जाएगी। और हर 7-8 लोगों के गैप पे एक ही परिवार के 4 लोग लग के हमने कैश निकाला। तो ये नोट बंद हुआ है 8 नवंबर से, तब से मुझे लगता है ये चौथा संडे है। तो आप मूवी देखने गई? मूवी तो ऐसे नहीं देखी हम लोगों ने अभी तक, बट उसमें तो आप लोगों को कैश की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूँ, लोगों ने अपने खर्च किस तरह से कम किए हैं? अब लोग उस तरह से शॉपिंग नहीं कर रहे, उस तरह से आउटिंग नहीं कर रहे। ये राइट, ये तो बचत हो रही है। इवन मैं वर्किंग हूँ, सो मुझे पता है मेरी सैलरी अभी तक बची हुई है, तो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपकी पिछली सैलरी भी बची है, ये वाली भी? हाँ, हस्बैंड की सैलरी यूज हो गई है, अपनी सैलरी मैंने बचा ली है इस मंथ। तो आप तो फायदे में नहीं नोटबंदी से? यस वही तो कह रही हूँ, मैं मिस्टर मोदी को इसीलिए सपोर्ट कर रही हूँ कि मेरी सेविंग हो गई है एटलीस्ट इसी बहाने। तो नहीं आप ये कहेंगे नोटबंदी 3 महीने और बढ़ा दो? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। संडे का दिन है, कहाँ जा रही है मैम? मूवी के लिए जा रहे हैं अभी, लेकिन बहुत अच्छा लवली एक्सपीरियंस हुआ कि जैसे कहते हैं देश भावना, लोग बहुत करीब आ रहे हैं। हम रेस्टोरेंट में बिल पे कर रहे थे तो हम कैश दे रहे थे, हमारे हस्बैंड बगल के 2 यंग लड़के कॉन्स्टेंटली हमारी तरफ देख रहे थे और हमको लग रहा था बार बार वो यही चीज कह रहे थे, बिल हम इनका पे कर दें, हम इनका बिल कर दें। तो मुझे लगा इतने ग्रेट कैसे हो गए। तो बात ये थी कि वो कहने चाह रहे थे कि मैडम हम कार्ड से पे कर रहे हैं, हम भी आपका कर दें, ये जो सर कैश दे रहे हैं वो हमें मिल जाए। तो कहीं ना कहीं लोग जुड़ ही रहे हैं, इससे अलग नहीं हो रहे। थैंक यू। आप मूवी देखे, कौन सी जा रही हैं? कौन से जा रहे? डियर जिंदगी कुछ और सीखेंगे वहाँ से अच्छा और शेयर करेंगे लोगों से। और शाहरुख खान, आलिया भट्ट वाली? जी 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 बिल्कुल। चलिए देखिए। चलिए, थैंक यू सो मच। तो मैं ये कह रहा था, ये बात सही कह रही थी, बहुत सारी दुकानों पर एक आध जगह मैं भी गया हूँ, वहाँ यंग एज के लड़के मिलते हैं, उनके पास क्रेडिट कार्ड होता है, वो कहते हैं कैश हमको दीजिए, जो लेने आप आए हैं उसका पेमेंट हम क्रेडिट कार्ड से कर देते हैं। एक तो उनको कैश मिल जाता है, दूसरा अब नए लड़के हैं तो उनको 40 दिन का वक्त भी मिल जाता है क्रेडिट कार्ड में। माहौल क्या है आगे देखते हैं। तो संडे को पूरी दुनिया में लोग रिलैक्स रहते हैं और मार्केट की तरफ घर से निकलते हैं। एक परिवार और हमारे साथ है जो संडे को एंजॉय करने के लिए घर से निकला है। तो मैम आप बताइए, हम तो माहौल पता कर रहे हैं, नोटबंदी का माहौल क्या है संडे को? देखिए, एक बात तो सच कहना पड़ेगा, आई थिंक द रश इज वेरी वेरी लेस कंपेयर टू नॉर्मली। हम लोग जब आते हैं तो बहुत रश दिखता था, वो कम है। बाकी आई थिंक इट्स ओके। जिनके पास, आई थिंक हम लोग कुछ ज्यादा ही इसको हेल्प कर रहे हैं। मुझसे पूछे तो डिफिकल्ट डेफिनेटली है, मेरे पैर दुख रहे हैं कल बैंक में खड़े होके, झूठ नहीं बोलूंगी। 2 घंटे खड़े होना एंड देन जस्ट गेटिंग 6000 वाज बैड, बट आई स्टिल थिंक हम ओवर हाइप कर रहे हैं। इतना भी हाइप करने वाली कोई बात नहीं है। थिंग्स विल डाई डाउन। चेंज कांस्टेंट होता है तो चेंज में तो प्रॉब्लम्स होती ही है, इट्स बट नेचुरल। और मुझे लगता है थोड़ा सा पेशेंस और हम रखें तो ज्यादा अच्छा है। लेट्स वेट एंड वॉच। ये मूव अच्छा है? मूव अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, 100%। ये तो मैं भी मानती हूँ, बट येस आई वुड डेफिनेटली, इफ यू आस्क मी पर्सनली, आई रियली रिस्पेक्ट मिस्टर मोदी, बट आई वुड डेफिनेटली आस्क हिम वन क्वेश्चन, व्हाई आर द बिग इंडस्ट्रियलिस्ट्स नॉट कमिंग इनटू द गैम्बिट? ये मैं जरूर पूछना चाहूंगी। दिस इज वन क्वेश्चन, मुझे एक्चुअली इट हॉन्ट्स मी, दैट व्हाई। अच्छा, आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि इतने दिन हो गए, बड़ा आदमी अभी तक बड़ी मछली फंसी क्यों नहीं? ये डेफिनेटली आता है, झूठ नहीं बोलूंगी, ये क्वेश्चन आता है, बट आई रियली रिस्पेक्ट दिस मूव एंड आई एम ऑल इन सपोर्ट ऑफ इट। और आप क्या? वेल, मेरी तरफ से आई थिंक द मूव वॉज वेरी प्रीटी गुड, बट समवेयर और द अदर बीजेपी वॉज, यू नो, दे वर लैकिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब उन्होंने अच्छे से प्लान आउट नहीं किया, उन्होंने इनिशिएट नहीं किया पूरा प्लान, क्योंकि एज वी ऑल नो अभी किसी भी बैंक में कैश अवेलेबल नहीं है। हाफ द टाइम कहीं पे भी कैश अवेलेबल नहीं है, ना बैंक्स में ना एटीएम्स में, जो कि बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर आप कोई बड़ा स्टेप ले रहे हो तो आपको पूरी प्लानिंग के साथ लेना चाहिए कि आप अवेलेबिलिटी दो। मतलब ऐसा ना हो कि लोगों के पास खाना खाने के लिए, खरीदने के लिए कुछ भी बिल्कुल पैसे ही ना बचे। आप नोट बंद कर रहे हो, ठीक है, इट्स अ वेरी गुड स्टेप। आफ्टर लाइक अ लॉन्ग टाइम ही इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हु हैज टेकन अ स्टेप अगेंस्ट करप्शन, बट इफ ही इज टेकिंग समथिंग अगेंस्ट। एक बात बताइए, ये आपकी कौन है? मम्मी।
आपकी मम्मी इतनी तारीफ कर रही है मोदी जी की और आप नहीं ये कह रही है कि ठीक है मेरे पैर दर्द हुए दुखे कोई बात नहीं, पैसे 6,000 मिले कोई बात नहीं, आप कह रही हो कि इतना तैयारी ही नहीं किया। हाँ, तैयारी actually, see, I'm a pol science student. I'm studying political science. So as a, from the concept, like we are studying about democracy and all these things. So उसके basis पे अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं organize, there was somewhere or the other planning was lacking. मतलब उनको थोड़ा सा प्लान करना चाहिए था कि कैश इतना अवेलेबल हो कि अगर हम कोई बड़ा स्टेप ले रहे हैं हम लोग एक नोट 500 and 1000 was a dominating note in our Indian economy. So if they're stopping these two notes, they should plan out like कि proper planning होनी चाहिए कि हाँ हम इसकी जगह सब अच्छे से मतलब like properly प्लानिंग ठीक नहीं थी सर। 100% ये तो मैं मानती हूँ, मैंने तो बताया, ये वाली बात तो मैंने बताया आपको, प्लानिंग की 100% जरूरत थी, लेकिन मूव को मैं 100% सपोर्ट करती हूँ। वक्त एक ब्रेक के बाद देखेंगे कि नोटबंदी के बाद संडे को कौन खरीद रहा है प्रॉपर्टी, माहौल क्या है में हम आ चुके हैं नोएडा एक्सटेंशन। दिल्ली एनसीआर में नोएडा एक्सटेंशन ऐसा इलाका है जिसमें सबसे ज्यादा फ्लैट बन रहे हैं। 2010 में नोएडा एक्सटेंशन की शुरुआत हुई थी, बुकिंग हुई थी, तब यहाँ 1600 से लेके 2000 रुपए तक स्क्वायर फीट फ्लैट यहाँ बुक हुए थे और आज की तारीख में 2016 में यहाँ 3000 से लेकर 3500 रुपए स्क्वायर फीट तक के फ्लैट का रेट यहाँ पर है। नोटबंदी के बाद कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा फ्लैट के दाम पर, घर के दाम पर असर पड़ेगा। तो नोटबंदी की वजह से क्या खरीदारी कम हो रही है या नोएडा एक्सटेंशन का माहौल क्या है, क्योंकि एक अनुमान के मुताबिक 1 लाख से ज्यादा फ्लैट यहाँ पर बन रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि संडे के दिन, वीकेंड के दिन, जिस दिन प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा बिकती है या प्रॉपर्टी खरीदने वाले लोग सबसे ज्यादा आते हैं, वहाँ उस दिन माहौल क्या है। चाचा क्या हिसाब लगा रहे हैं? नहीं ये 30% निकाल रहे थे उसका। 30% निकाल रहे, 30% इसका। कितने का 30%? कितने का इन्वेस्टमेंट? ये 25,56,320 है, इसका 30% निकाल रहे थे। बुकिंग चार्ज क्या है? बुकिंग करा रहे हैं? नहीं करवा रहे, देखते हैं क्या चार्ज है। पूरा देश में लोग लाइन में लगे हैं, यहाँ प्रॉपर्टी का बुकिंग करा रहे हैं। ऐसा है, हम बीएचएल हरिद्वार से आए, बीएचएल हरिद्वार से आए हैं, हमारा वहाँ मकान है, ठीक है। बच्चे हमारे ये एस्ट्रिया कंपनी में, ये उसमें है इन्फोसिस में। एक इन्फोसिस में है, दूसरे ये एस्ट्रिया है फ्रांस वालों का, उसमें। तो ये लोग देख रहे हैं क्या करना नहीं करना, इन्वेस्टमेंट। हमसे कुछ मदद मांग रहे हैं, तो जितना हमारा गुंजाइश होगा उतना मदद कर देंगे। तो 30% बुकिंग वाला गुंजाइश हो पा रहा है? यही देख रहे थे जो होगा कि नहीं होगा। वो क्या कहेंगे नहीं कहेंगे, एक कहानी सुना रहे थे, वो बताया वो राजा मैं ही था। कौन सी कहानी? एक राजा था, वो मर गया। राजा मर गया? तो वो कहा जब मैं मर जाऊंगा तो मेरा अस्थि जब ले जाओगे तो जो आदमी पहला मिलेगा उसको राजा बना देना। संजोग से एक भिखारी मिल गया। भिखारी साधु? हाँ सेम भिखारी, वो साधु था, वो मिल गया। मिलने के बाद वो तो राजा बन गया। वो क्या क्या अपना सारा सामान एक बक्से में बंद करवा दिया, जितना ये पहन रखा था, क्योंकि राजा है तो राजा का सामान पहनेगा। वो जितना उसका कपड़ा था गंदा उंदा सब एक बक्से में बंद कर दिया। डेली उसको लेके पूजा करता था, सवेरे उठता था, स्नान किया, फिर उसको पहनता था, उसी से पूजा करता था और फिर रख के फिर अपना राजसी कपड़ा पहन लेता था। तो उसको कोई लोभ था नहीं, वो राज्य बहुत तरक्की करता गया। पड़ोसी राजा उससे जल रहा था, ये इतना तरक्की कर रहा, वो चढ़ाई कर दिया उस पर। चढ़ाई कर दिया तो कहा जो अच्छा सारे सेना को हटा दिया, कहा आने दो। जब वो आ गया कहता भाई ये जो है आप तो रोक सकते थे, आपने क्यों नहीं रोका? कहा मैं क्यों रोकूं, मैं तो फकीर आदमी हूँ, आज यहाँ कल वहाँ, आपको राज का लोभ है, आप राज कीजिए, हमसे अच्छा चलेंगे और क्या चाहिए। वो उसका चेला बन गया, वो फिर वहीं उसका जैसे कि तैसे रहा। तो वो राजा मैं ही था। ठीक है, तो मैं इनको कहा कि भाई हम तो फकीर आदमी हैं, हमें कुछ नहीं करना, तुम लोग देखो हमें क्या करना, बस ये बात है। जो घटा आप रहे हैं कि 30% कितना बुकिंग का लगेगा? ये तो मैं घटा रहा था, ऐसे ही अपने दिमाग में आया, घटा दिया। मोदी जी भी कहते हैं कि हम फकीर हैं। हम तो फकीर हैं।
माहौल क्या है मैं बस आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। कैमरामैन अजय कुमार के साथ राजीव रंजन, न्यूज 24।